कहते हैं इस दुनिया में जिन्न, भूत और छलावा अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने या किसी अधूरे इंतकाम को पूरा करने के लिए बरसात की रातों में सुनसान रास्तों पर भटकते रहते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक बरसाती रात की है, रिया और अर्जुन की। रिया गांव की एक मासूम और सादी लड़की थी जिसकी शादी शहर में रहने वाले अर्जुन से हुई थी। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्यार, हंसी, बातें। लेकिन धीरे धीरे रिया की जिंदगी में उदासी उतर आई। कितनी अकेली हो गई हूँ मैं। मेरे अपने भी अब दूर हैं और अर्जुन, वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। आखिर अपना दुख किससे बांटूं? रिया, अरे अर्जुन, तुम आ गए। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। मैंने अब तक नहीं खाया। नहीं रिया, मैं बाहर ही खा चुका हूँ। तुम खा लो, मुझे कुछ काम है। रिया की आंखों में उदासी भर आई। अर्जुन बिना कुछ कहे टीवी लाउंज में जाकर बैठ गया। रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठी और नीचे आई। बाहर से अर्जुन की आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी से फोन पर बात कर रहा हो। अरे जान, मैंने कहा ना घर पर कॉल मत किया करो। हम रोज मिलते हैं, फिर क्यों रिस्क लेती हो? अगर रिया को पता चल गया तो फिर नया ड्रामा बन जाएगा। वैसे भी वो थोड़ी मेंटल है। रिया पीछे से सुनती है। अर्जुन, ये तुम किससे बात कर रहे थे? रिया, तुम जाग रही हो? वो एक क्लाइंट था, काम की बात कर रहा था। क्लाइंट? तुम जिसे जान कह रहे थे, वो कैसा क्लाइंट होता है अर्जुन? मैंने सब सुना है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस, अब बहुत हुआ। तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अभी के अभी। रिया, बाहर बहुत बारिश है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। तुम्हें तुम्हारी जान मुबारक। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर काली रात थी, आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। रिया ने दुपट्टा कसकर ओढ़ा और अकेले ही सड़क पर निकल पड़ी। सड़कें सुनसान थीं, कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं। वो एक छोटे ढाबे पर जा बैठी, भीगती हुई, कांपती हुई। क्या मैंने ठीक किया? क्या मुझे अर्जुन को एक मौका और देना चाहिए था? लेकिन उसने तो मुझे रोका तक नहीं। शायद वो यही चाहता था कि मैं चली जाऊं। बेटी, इतनी रात में अकेली क्या हुआ? चाचा, बस घर में झगड़ा हो गया। मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। बेटी, बहुत गलत हुआ तेरे साथ, लेकिन तूने इस काली बरसाती रात में अकेले निकलकर खतरा मोल ले लिया है। खतरा? कैसा खतरा? इन रास्तों पर छलावा भटकते हैं बेटी। जो अकेली औरतें इस रात गुजरती हैं, वो लौट कर नहीं आती। बाबा, ये सब अंधविश्वास है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मत जा बेटी, रुक जा। बारिश थम जाए तो निकल जाना। नहीं चाचा, मुझे अभी जाना है। मेरी माँ परेशान होंगी। बाबा ने बहुत मिन्नत की, पर रिया ने एक न सुनी। वो वहां से चल पड़ी। उसी तूफानी रात में कुछ देर बाद वो एक सुनसान जगह पहुंची। वहीं एक बस स्टॉप जैसा पुराना शेड था। वो वहीं खड़ी हो गई, बारिश में भीगी, कांपती हुई। आंटी। बेटा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? आंटी, वो मर गए। क्या? कब? 20 साल पहले। लेकिन तुम तो खुद 10 साल के भी नहीं लगते। आंटी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए थी। वो लोग आ रहे हैं, वो आपको ले जाएंगे। कौन? कौन ले जाएगा? छलावा। इतना कहकर बच्चा दौड़ा और बिजली की चमक में गायब हो गया। ये क्या था? वो बच्चा कौन था? रिया तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर एक आदमी खड़ा दिखा, छाता पकड़े हुए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। बहुत अफसोस हुआ। वैसे मेरा भी रास्ता उधर ही है। चलिए, मैं साथ चलता हूँ। रिया ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भरी। दोनों साथ चलने लगे। आपको डर नहीं लगता इन सुनसान रास्तों पर? डर? डर तो उन लोगों को लगता है जो जिंदा हैं।
क्या मतलब? कुछ नहीं, बस यूं ही कहा। अब रुकना मत, रात बहुत काली है, कहीं किसी का शिकार मत बन जाना। रिया को अब अजीब लगने लगा। वो पीछे रह गई और बोली, आप कौन हैं? वो आदमी मुड़ा नहीं, बस आगे बढ़ता गया और अचानक वो गायब हो गया। रिया ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा की सिसकियां और बिजली की चमक। उसके पीछे कदमों की आवाज आने लगी, धीरे, फिर तेज और तेज। कौन है वहाँ? कौन है? वो पलटी, एक लाल साड़ी में औरत खड़ी थी। चेहरा जानवर जैसा, आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए। वो हंस रही थी, एक चीखती हुई पागल हंसी। नहीं नहीं। रिया का दिल रुक गया। वो वहीं गिर पड़ी और हमेशा के लिए शांत हो गई। उस रात फिर एक और औरत उन सुनसान रास्तों के चलावे का शिकार बन गई। समाप्त।